नमस्कार नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका परीक्षा इंडिया के शानदार मंच पर। मैं डॉक्टर राहुल पांडे आपसे फिर से रूबरू हूं एक नए अंदाज में, एक नए विचार के साथ। और हम पूर्व में जो श्रृंखला आपकी चल रही है उसी कड़ी के तहत आज फिर देखने जा रहे हैं पर्यायवाची। मैंने पिछली क्लास में आपको पर्यायवाची का जो क्लास था, जहां तक पढ़ाया था, उसके आगे आज फिर से शुरू करने जा रहा हूं। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप परीक्षा इंडिया के मंच में अब तक आपने तद्भव पढ़ लिया होगा, विलोम पढ़ लिया होगा, पर्यायवाची भी आपका चल रहा है। बहुत जल्द ये पर्यायवाची भी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं पर्यायवाची कैसा चल रहा है। देखिए, आज पर्यायवाची आपका है कपड़ा। कपड़ा, कपड़ा पढ़ना है तो कपड़ा में जो मैंने आपको पूर्व में भी बताया था, फिर आज पुनः दोहरा दे रहा हूं कि जो बहुत सरल है, इजली है, उसको मैं चर्चा नहीं करूंगा, वो बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप जानते हैं। जो बहुत कठिन है, जो मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, उसकी चर्चा मैं आपसे बराबर करूंगा। ठीक है, जो मुझे लगता है उस पर मैं बहुत फोकस भी करूंगा, जिससे कि आप परीक्षा के समय में उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लें और आप बार बार उसको लिख लिख के तैयार कर सकें। ठीक है, तो इसी कड़ी में आइए देखते हैं। अंबर, वस्त्र, परिधान, पट। पट माने भी कपड़ा होता है, वसन माने भी कपड़ा होता है, ये दुकूल है। दुकूल माने भी कपड़ा, ये ध्यान रखिए कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी आप पोशाक और लिबास जानते ही हैं। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट आपको क्या लगे, पट और वसन और दुकूल। ठीक है, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन तीनों को बहुत ध्यान रखना, पट, वसन और दुकूल। आगे आ जाइए पुत्र पर। पुत्र, पुत्र पर आत्मज, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आत्मज माने भी पुत्र होता है। सुत आप जानते हैं, वत्स माने भी पुत्र होता है, और तनय माने भी पुत्र होता है। तो आत्मज, वत्स, तनय, नंदन। नंदन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तनुज माने पुत्र ही होता है। पूत आप जानते हैं, लड़का भी जानते हैं, लाल भी आप जानते हैं कि पुत्र का ही होता है। ठीक है, तो इन आपने इसमें इंपॉर्टेंट क्या पढ़ा, आत्मज। आत्मज के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें वत्स, वत्स के बाद तनय, तनय के बाद नंदन, नंदन के बाद तनुज। तनुज माने भी पुत्र होता है। ठीक है, नंदन माने पुत्र होता है, और तनय माने भी पुत्र होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या बचा, इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो हमने आपसे चर्चा कर दी है। ठीक है, तो इन पे बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन पे अधिकतर सवाल देखिए, समीक्षा अधिकारी में लोक सेवा उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी भूमिका है कि वो क्या करता है हिंदी की भूमिका के साथ, कि वो आज तक जो जितने इजली प्रश्न हैं वो उन पे अब बात नहीं करना चाहता, उस पर काम ही नहीं करना चाहता है। वो प्रयास करता है कि आपको कठिन से कठिन चीजें रखती जाएं, जिससे कि आपकी गाड़ी वहां पर फंस जाए। ठीक है, आगे आइए। अगला है अतिथि। अतिथि का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभ्यागत। बहुत इंपॉर्टेंट, अभ्यागत मतलब क्या होता है, अभ्यागत मीन्स अतिथि होता है, अभ्यागत। ठीक है, तो अभ्यागत माने अतिथि। पाहुना, आगंतुक आप जानते हैं, पाहुना, आगत, ग्रहागत, मुलाकाती। देखिए, अतिथि में हमको बहुत इंपॉर्टेंट मिले अभ्यागत, पाहुना। अधिकतर आप प्राचीन गांव में अभी भी लोग पाहुना बोलते हैं, पाहुना आए हैं। ठीक है, दरवाजे पे कोई पाहुन आया है या पाहुना आया है। ठीक है, तो पाहुना, आगत, आगत माने भी अतिथि होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ग्रहागत और मुलाकाती, इतने सारे शब्द ऐसे हैं जो आपको पर्यायवाची में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अतिथि के पर्यायवाची है। ठीक है, आगे आ जाइए। पेड़, पेड़, ब्रज, बिटप,
तरु, द्रुम, अगम बहुत इंपॉर्टेंट है, पादप जानते हैं गाछ, और सरोरु ये बहुत है। देखिए पेड़ का है, बिटप माने पेड़ होता है, आप जानते हैं, तरु माने भी पेड़ होता है, द्रुम ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द्रुम और अगम ये नए नए हैं, और गाछ और सरोरु ये ऐसे हैं चार जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि परीक्षा में यहीं से सवाल पूछता है, जहां से वो सवाल उसको लगता है कि बहुत कठिन है और यहां से बच्चे फंस जाएंगे। वो इजीली अब सवाल कम रखता है। ठीक है, आगे आइए, अगला आ जाइए, मोर। तो मोर का जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? मोर का एक बहुत इंपॉर्टेंट है ध्वजी, सिखी, नीलकंठ, नीलकंठ भी मोर को कहते हैं, सिखी भी कहते हैं, ध्वजी भी कहते हैं, शिखंडी भी कहते हैं, कलापी, केली, केकी, सारंग, शिवसुत, शिवसुत वाहन, शिवसुत वाहन, शिव का सुत वाहन। ठीक है, अब आइए, इतने इंपॉर्टेंट है, थोड़ा मोर को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ये पूछता ही पूछता है, लेकिन यहां सवाल बहुत टफ पूछ लेता है। वो ध्वजी माने मोर होता है, सिखी माने मोर होता है, नीलकंठ, शिखंडी, कलापी बहुत इंपॉर्टेंट है, कलापी, केली, केकी, सारंग। सारंग मैंने आपसे एक बार पिछली भी क्लास में कहा है कि सारंग एक ऐसा शब्द है जो कई अर्थ को द्योतित करता है, इसलिए सारंग किसका किसका भी पर्याय बन जाएगा या किसके साथ जुड़ जाएगा, इसको बहुत गहराई से देखने की जरूरत है। शिवसुत वाहन ये भी आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है समुद्र, समुद्र, पारावार बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंधु, सागर, जलधि, रत्नाकर, पयोधि, उदधि, अरड़व, अरड़व है, अरड़व, नदीस, वारीस, सरितपति और वारिधि। ठीक है, और वारिधि है। तो इसमें समुद्र के पर्यायवाची में भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। पारावार आप जानते हैं, सागर, सिंधु, सागर, जलधि बहुत इंपॉर्टेंट, रत्नाकर पूछ सकता है, पयोधि, उदधि ये सब। एक चीज और बता दूं, समुद्र में धी का जहां तक प्रयोग है, जैसे पयोधि, उदधि, जो है ना, वारिधि, जहां धी लगी है, छोटी धी, वहां पर अधिकतर वो समुद्र का पर्यायवाची हो जाता है। ठीक है, अरड़ो इंपॉर्टेंट है, और नदीस, नदी का ईस समुद्री होगा, और वारिस, ये देखिए नदीस, वारिस, सरितपति ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वारिधि। तो वारिधि, वारिस माने भी होता है, और वारिधि माने भी समुद्र होता है, उसके पर्यायवाची है। ठीक है, आगे आ जाइए, गंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, मंदाकिनी आप जानते हैं, भागीरथ, मंदाकिनी माने भी गंगा होता है। ये मंदाकिनी एक ऐसी नदी है जो चित्रकूट में बहती है, जहां भगवान राम, मां जानकी और उनके सखा, मतलब उनके पुत्र भाई, पुत्रवत भाई लक्ष्मण ने वहां पर स्नान किया था। तो मंदाकिनी भी गंगा है, भागीरथी जानते हैं, देव नदी है, सुरधुनी, जाह्नवी है, देव पगा है, त्रिपथगा है, त्रिपथगा बहुत बार पूछा है उसने, सुरसरी, सुर माने देवताओं की नदी है, ध्रुवनंदा है, ये इंपॉर्टेंट नया शब्द है, सुरसरिता ये भी आप जानते हैं, विष्णुपड़ी और जहानुतनय। ठीक है, विष्णुपड़ी और जहानुतवया। ठीक है, ये भी गंगा के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अब आगे आ जाइए, गणेश। गणेश के जो पर्यायवाची हैं, विनायक, गणपति। देखिए ये अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, गणपति का हेरंब, हेरंब माने भी क्या होता है, गणेश होता है, हेरंब। ठीक है, हेरंब भी होता है, और क्या होता है, हेरंब के बाद वक्रतुंड, एकदंत, एकदंत भी गणेश को कहते हैं, लंबोदर आप जानते हैं, गजानन आप जानते हैं, महाकाय भी गणेश को कहते हैं, गजबदन हाथी जैसा शरीर, गौरी सुत, क्योंकि गौरी माने मां पार्वती को कहते हैं, सुत माने पुत्र, तो अर्थात गणेश को ही कहें गौरी सुत, मूषक वाहन,
मतलब चूहे का जिनका वाहन, जो उनका वाहन। भवानी नंदन इंपॉर्टेंट है। गिरजानंदन ये भी जानते हैं। गणाधि ये दीग, ये धी है, गणाधि है। और द्व्यात्रज ये इंपॉर्टेंट नया शब्द है। द्व्यात्रज ये नया शब्द है। ठीक है, तो इसमें आप इंपॉर्टेंट क्या देखेंगे? हेरंब, हेरंब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दंत, महाकाय, गज बदन, गौरी सुत, मूसक वाहन, भवानी नंदन, गिरजानंदन, गणाधि और द्व्यास। तो इसमें ध्यान रखिएगा, द्व्यात्रज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नया है और इसमें लोगों का ध्यान नहीं अभी गया है, लेकिन लोक सेवा आयोग का जरूर ध्यान इसमें जा सकता है, इसलिए द्व्यात्रज को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगला आ जाइए, तालाब। तो देखिए तालाब में सर माने तालाब होता है, ये जान लीजिए आज। सर माने तालाब, सर माने तालाब। तड़ाक जानते हैं, पद्माकर, पद्याकर भी तालाब को कहते हैं, पोखर भी तालाब को कहते हैं, और जलाशय भी अब जानते हैं। कासार नया शब्द है। और एक चीज जान लीजिए, पुष्कर भी तालाब को कहते हैं। पिछली बार हमने पुष्कर एक और पढ़ा है, ठीक है, इसको आप बताइएगा। सरोवर अब जानते हैं, सरसी माने भी तरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट। छंद माने भी तालाब होता है, तालाब जानते हैं। पद्माकर माने भी तालाब होता है, पद्माकर मीन्स भी तालाब होता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या हमने पढ़ा नया? इसमें हमने पढ़ा सर माने तालाब, पद्माकर, ठीक है, पद्याकर है, कासार बहुत इंपॉर्टेंट है, पुष्कर, कासार माने भी तालाब, पुष्कर माने भी तालाब, सरसी माने तालाब, छंद माने भी तालाब, और पद्माकर माने भी तालाब। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तालाब को कई बार उसने पूछा है। ठीक है, आगे आ जाइए। अगली है लक्ष्मी। लक्ष्मी का पर्यायवाची हरिप्रिया, हरिपिया। सिंधुजा माने भी लक्ष्मी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा माने भी लक्ष्मी होता है, रमा माने भी लक्ष्मी, भार्गवी भी कहते हैं, और श्री रोद तनया भी लक्ष्मी को, कमला भी लक्ष्मी को, लोकनाता, धीरो धीरोद तनया भी कहते हैं, चंचला भी कहते हैं, पद्मासन कहते हैं, पद्म विष्णु प्रिया आप जानते हैं, श्री भी लक्ष्मी माता को ही कहते हैं, और सिंधु सुता भी कहते हैं। देखो सिंधुजा माने सिंधु की पुत्री, सिंधु सुता एक ही चीज है, लेकिन अब पर्यायवाची में दे देगा तो आपको ध्यान रखना होगा कि वो आपको ध्यान रखना है। अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि पर्यायवाची का, ये लक्ष्मी का पर्यायवाची में हरिप्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंधुजा, इंदिरा भी लक्ष्मी कहते हैं, रमा भी लक्ष्मी को कहते हैं, भार्गवी भी कहते हैं, सिरोद तनया भी कहते हैं, कमला भी कहते हैं, लोकनाता भी कहते हैं, धीरोद तनया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, धीरोद तनया। चंचला लक्ष्मी को कहा ही गया है कि चंचल होती हैं, पद्मासन क्योंकि कमल के फूल पर बैठती हैं, विष्णु प्रिया, श्री और सिंधु सुता। ये श्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, श्री और सिंधु सुता जो है वो आपका दोनों हो जाएगा। आगे आ जाइए। अब आइए चंद्रमा। देखिए ये मैं आपको बता दूं, चंद्रमा, लक्ष्मी, गणेश, गंगा, इनके बहुत पर्यायवाची हैं, तो इसलिए इनका कोई और छोर ही नहीं है, लेकिन मैंने बहुत प्रयास करके, बहुत चीजों को कलेक्ट करके आपके सामने लाने का काम किया है, जैसे कि आपको बहुत सारी अच्छी चीजें इससे प्राप्त हो जाए और आपका काम बन जाए। ठीक है, चंद्रमा में देखिए आप जानते ही हैं, निशाकर, कलानाथ, विधु माने भी चंद्रमा होता है, सुधांशु माने भी चंद्रमा होता है, हिमांशु माने भी चंद्रमा होता है। सुधांशु, हिमांशु, शशांक तो आप जानते हैं, मृगांक, राकापति, राका माने रात्रि होता है, पति माने स्वामी, तो राकापति है ये पा है, राकापति। महताब आप जानते ही हैं, निशा नाथ, सुधाधर, सुधा को जो धारण करता है, कलानिधि, कलानाथ से कलानिधि भी हो जाए, सुधाकर, सारंग माने भी चंद्रमा होता है, ये ध्यान रखिएगा। शशि माने आप जानते ही हैं, अमृत निधान भी चंद्रमा को कहा गया है, छपाकर भी कहा गया है, और द्विजराज भी चंद्रमा को कहा है। कितने ज्यादा जाए,
रजनीपति आप जानते हैं, रजनीपति, निशापति, मृगलांछन भी इनको कहा गया है, बहुत चंद्रमा को ही कहा। तारकेश्वर, ताराओं का जहां स्वामी है तारकेश्वर। इंद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मयंक आप जानते हैं, शशि राकेश, शशंक, मयंक, तो मयंक, राकेश आप, कलाधर, सुधांशु और सोम, मृगांक, रजनीचर, रजनी रास्ते में चलने वाला। ठीक है, तो अब इतने सारे आपको पर्यायवाची इसके चंद्रमा के मिल जाएंगे। चंद्रमा के पर्यायवाची में एक बड़ी खूब भी बात है, बहुत ज्यादा संख्या में इसमें एक बड़ी चीज है चंद्रमा में कि चंद्रमा के जो पर्यायवाची बड़ी संख्या में मिलते हैं आपको, बहुत संख्या है चंद्रमा की पर्यायवाची की। और मैं आपको बता दूं कि इतने सारे तो मैं चंद्रमा के पर्यायवाची बहुत खोजने के बाद ये सब चीजें मिली हैं और मुझे इतने ज्यादा पर्यायवाची इसके मिले कि मैं खुद कभी कभी बहुत हतप्रभ हो जाता हूं कि इतने ज्यादा कैसे पर्यायवाची को इसने है। लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। लोक सेवक उत्तर प्रदेश तो सवाल कहीं से भी बना सकता है और उसको हमको पढ़ना पड़ेगा। देखिए, दोनों चीजें हैं, एक तो समीक्षा अधिकारी के लिए भी काम आ जाएगा आपका, दूसरा इसमें काम आएगा यूपीपीसीएस में भी आपको प्रीलिम्स के साथ, समीक्षा के साथ साथ और मुख्य परीक्षा के साथ साथ भी चीजें आपको यहाँ काम आ जाएंगी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपसे क्या कहा था, अब आगे आ जाइए। अब जैसे मैंने आपको ये बताया था ना, अब इतने सारी चीजें मैंने आपको चंद्रमा के पर्यायवाची बताए। ये इंद्र नहीं इंदु है, वही तो मैं कह रहा था कि ये कैसे है। इंदु माने भी चंद्रमा होता है। जब बहुत सारे लोग घरों में आज आप भी नाम सुनते होंगे इंदु, तो इंदु माने क्या होता है, चंद्रमा होता है। देखिए कितने इंपॉर्टेंट है, निशाकर, कलानाथ, विधु माने भी चंद्रमा, सुधांशु, हिमांशु, मृगांक, राकापति, महताब, निशानाथ, सुधाकर, सुधाधर, सुधा को जो धारण करता है, कलानिधि, सुधाकर, सारंग, सारंग तो बहुत, शशि, अमृत निधान, छपाकर, द्विजराज बहुत इंपॉर्टेंट है, रजनीपति, निशापति, मृगलांछन, तारकेश्वर, इंदु, मयंक, राकेश, कलाधर, सुधांशु, सोम, मृगांक। मृगांक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, रजनीकर। ठीक है, गणेश का ठीक है, आगे आइए। अब जंगल के पर्यायवाची पढ़ लेते हैं। जंगल, अरण्य आप जानते ही हैं, अरण्य, कानन, कानन माने भी जंगल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। विपिन जानते ही हैं, वन। कांतर माने भी जंगल होता है। अटवी, अटवी माने भी जंगल होता है। ठीक है, और ठीक, दाव इंपॉर्टेंट है। अरण्य, अरण्य, अरण्यक, अरण्य एक ही चीज है। गहन, ये जान लीजिए कि गहन भी जंगल का पर्यायवाची है। ठीक है, और गहन के बाद दाव, गहन है बहुत ही बड़ा, दाव नहीं है, दाव है, दाव है। ठीक है, तो गहन भी किसको कहते हैं, जंगल के पर्यायवाची को। दाव
दाव भी है, वैसे इसको कर सकते हैं, दाव और दाव दोनों है, सॉरी। ये दाव है ही है, दाव के बाद दाव भी है, ये ध्यान रख लीजिएगा, दाव, ठीक है, दाव दाव, ठीक, दाव, ठीक। इसके बाद हम ये देखते हैं जंगल के पर्यायवाची में कि द्रुमालय बहुत इंपॉर्टेंट है, द्रुमालय ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिए, दाव द्रुमालय बहुत इंपॉर्टेंट है, गहन बहुत इंपॉर्टेंट है, कांतर, विपिन और कानन, कानन माने भी वन जंगल होता है, ठीक है। और अगला है द्रुमिड़ी, द्रुमिड़ी है ये, द्रुमिड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, द्रुमिड़ी ये किसको कहते हैं, जंगल को कहते हैं। प्रांतर ये भी जंगल को कहा जाता है। बाकी वनखंड, वनस्थली ये आप जानते हैं, वीराना, वीरान है जंगल तो वीरान ही होता है, वनस्थली वनखंड ये तो आप जानते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ, आपको कानन ध्यान रखना है, विपिन, कांतर, दाव यहां भी है, जैसे दाव यहां तो है तो दाव, ये मिस्ट हो गया है, दाव ही कर लीजिए इसको, ये दाव, ठीक है, तो मैं कह रहा था। द्रुमालय, द्रुमड़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द्रुमड़ी, प्रांतर, बाकी वीराना, इतनी चीजों को आप बार बार पढ़ें, बार बार लिखें, पढ़ना तो सब है आपको, लेकिन कठिन चीजों पर भी आप बराबर फोकस अपना बनाए रखें, ठीक है। आगे आ जाइए, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे आइए, अगला है स्त्री का पर्यायवाची। स्त्री का बामा जानते ही हैं, बामा स्त्री को ही कहा गया, स्त्री को बामा, ठीक है। और देखिए इसको भामा भी कहा गया है, ध्यान रखिएगा, स्त्री को भामा, स्त्री को भामा भी कहा गया है, तो बामा भामा, बाकी अब महिला, अबला, नारी, वनिता माने भी स्त्री होता है, कामनी, रमणी, प्रमद, ठीक है, प्रमदा स्त्री को ही कहा गया। कलत्र ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं आपसे, क्या कहा था कि कठिन चीजों को मैं ज्यादा फोकस करना चाहता हूं, बाकी सरल चीजें जितनी हैं, इजीली हैं, जो बहुत ज्यादा हैं, आप उनसे रूबरू हुई, आपको आता भी है। ठीक है, अंगना इंपॉर्टेंट है, अंगना के बाद भामनी है, यामिनी नहीं है, भामनी है, ये क्या है, भामनी है, ये क्या है, भामनी है, ये क्या है, भामनी है, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, यामिनी नहीं कहेंगे, थोड़ा सा, ये भामनी है, ये यामिनी नहीं है, ठीक। जो गलतियां आप लोग करते हैं, भा को यामिनी पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, देखो ललना लिखा ही नहीं है, इसमें मिस्टेक हो गई है, जो पीपीटी हमारी तैयार करती हैं, ललना भी है, ललना भी हिस्ट्री को कहा गया है, ठीक है। और क्या कहा गया है, और एक भामा, ये दो शब्द नहीं थे पीपीटी में, तो मैं चाह रहा था कि आपको मैं लिख के बता दूं, ठीक। अब ध्यान रखिएगा, इसमें इंपॉर्टेंट भामा भी बहुत है, ललना भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, बामा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्त्री का पर्यायवाची, बामा माने भी स्त्री कहा जाता है, और वनिता माने भी स्त्री होता है। जैसे आप किसी को कामनी कह के बुला दीजिए तो लोग झगड़ा कर लेंगे आपसे, किसी लड़की की स्त्री कह, कामनी इधर आ, तो कहते हैं मैं कामनी दिख रही हूं तुम्हें, जबकि वो स्त्री का ही पर्यायवाची है। रमणी कह दीजिए तो नाराज हो जाएंगी, ठीक है। तो रमणी का भी पर्यायवाची किसका है, स्त्री का पर्यायवाची।
प्रमदा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है बार बार। कलत्र ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगना, देखिए वैसे भी स्त्री कहते हैं कि स्त्री यदि घर में, जिस स्त्री घर में स्त्री नहीं रहती, वहां समाज में हमारे बहुत सारी विवदंतियां हैं कि वो घर अच्छा नहीं माना जाता। तो जहां पर स्त्री रहेगी तो अंगना होगा, आंगन में जब स्त्री रहे तो वो स्त्री का पर्यायवाची मान लिया जाएगा। और ये यामिनी नहीं है, भामनी है, क्योंकि भामा हम पढ़े हैं, भामनी भी इंपॉर्टेंट है। और भामा और ललना। कभी कभी मैं आपको जो बता रहा था कि इन सब चीजों शब्दों से बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश इन सब चीजों में भी जब आप शुद्धि अशुद्धि पढ़ेंगे तो उन चीजों को भी गलत कराता है। इसलिए शब्दों का किसी भी, ऐसा मत सोचिए कि केवल हिंदी में है, संस्कृत में, अंग्रेजी में, उर्दू में, फारसी में, अरबी में, लैटिन के जितने भी देश की भाषाएं हैं, सभी भाषाओं में शुद्धि का बहुत ख्याल रखा गया। आप कोई स्पेलिंग गलत कर दीजिए अंग्रेजी की, लोग आपको कहते हैं यार आपको तो अंग्रेजी नहीं आती। तो ऐसा नहीं है कि केवल हिंदी के साथ ऐसा है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, अगला है पर्वत का पर्यायवाची। पर्वत का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है तुंग। आप हिंदी के आदमी हैं तो हिंदी में नहीं, हिमद्र तुंग शंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हम ऐसी कविताएं पढ़ते रहे ना, या कामायनी पढ़िए प्रसाद जी के, तो कहते हैं ना, हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। तो वहां भी तुंग है, तुंग माने पर्वत, तुंग माने पर्वत, तुंग माने पर्वत। और एक अगल अद्रि, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अद्रि लोग जल्दी ध्यान नहीं देते हैं और ये लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश यही सवाल पूछता है। महीधर मैंने बताया था, मही माने पृथ्वी होता है, धर माने धारण करता है जो। और अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नग वो वाला नग नहीं है जो हम लोग अपने पुरुष या स्त्रियां अपने उंगलियों में पहनती हैं। नग माने भी पर्वत होता है। पहाड़ आप जानते हैं, अचल भी जो एक जगह खड़ा है, शैल माने पर्वत होता है, अडिग भी है जानते हैं, अटल स्थिर अविचल, भूधर भूधर, गिरी और धरणीधर। इतने बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको इतने सारे पढ़ने ही पढ़ने चाहिए। भूधर है, हाँ ठीक है। अगला देख लीजिए, अगला हाथी का पर्यायवाची, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछ चुका है हाथी का। हाथी का पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट है कुंजर। महाभारत में जब कहते हैं कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया है, तो उसमें वो बार बार उसके पिता द्रोणाचार्य परेशान होते हैं कि कुंजरो, तो उसमें युधिष्ठिर के पास जाते हैं, तो युधिष्ठिर कहते हैं कि कुंजरो, क्योंकि एक हाथी का नाम भी अश्वत्थामा था, तो कुंजरो या नरो, उस शब्द को लेकर के डिफिनेशन में युधिष्ठिर थोड़े से मौन हो जाते हैं और उनको लगता है कि मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, जबकि वास्तविक रूप से हाथी, कुंजर माने हाथी होता है, तो उसमें महाभारत में इस शब्द का प्रयोग किया गया है कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया है, जबकि एक अश्वत्थामा कुंजर को मारा था, उसने हाथी को मारा था भीम ने। ठीक है, तो कुंजर माने हाथी। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट है करी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है करी, करी माने भी हाथी होता है। मतंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मतंग माने भी हाथी होता है। और गयंद माने भी हाथी होता है। ठीक, और ये कुंभी नहीं है, कुंभी है, कुंभी, कुंभी, सिंधुर, कुंभी सिंधुर, करी, करी तो बोलेगा करी। एक बार और ध्यान रखिएगा, देखिए लोग साहब कितनी बड़ी बात है, करी माने भी हाथी और करी माने भी हाथी। जहां छोटी री है वो भी हाथी का है, और जहां बड़ी री है वो भी हाथी का पर्यायवाची है। अब आप लोग चौंकते होंगे कि सर कहां कहां से, तो हमने इसी पे ही काम किया है कि जिससे कि सवाल कहीं भी पूछे कैसे भी आए, आपका काम बन जाना चाहिए। ठीक है, अब आप एक प्रश्न उठता है मन में आपके कि करी माने भी हाथी
करी माने भी हाथी, ठीक, कुंभी माने हाथी, और अब आगे देखिए, नाग माने हाथी होता है, नाग सांप वाला नहीं। और ये गज, गज माने जानते हैं, दंती माने भी आप जानते हैं, गज, दंती, हस्ती, ठीक है, ये तो आप जानते ही जानते हैं। फिर है ये द्विज है, द्रा नहीं है यह, द्विज माने हाथी भी होता है। फिर ये द्विविरध, द्विरध माने, ये बहुत इंपॉर्टेंट, द्विज, द्विरध, ये हाथी के भी पर्यायवाची है। अब एक द्विरध, द्विज माने भी हाथी, ठीक है, और एक द्विरथ क्या है, एक और पर्यायवाची इसका द्विरथ होता है, द्विरथ माने भी हाथी होता है। और वितुंड माने भी हाथी होता है, वितुंड। तो कितने हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट, करी, यानी कि कुंजर माने हाथी, मैंने आपको उसकी बात बताई भी, करी माने भी हाथी, मतंग, गयंद, कुंभी, सिंधुर, करी माने भी, देखिए छोटी क्री और बड़ी दोनों में भी वही है, नाग, बाकी आपको गज आता है, द्विज, द्विरध, कभी कभी द्विरध ऐसे भी लिखा दे देगा और कभी ऐसा भी दे देगा, और वितुंड, वितुंड माने भी हाथी। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, नाग माने हाथी, करी, कारी, करी, करी, मतंग, कुंजर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आ जाइए, अगला किसका है, हवा का पर्यायवाची देख लीजिए। हवा का प्रकंपन आप जानते हैं, बात माने हवा, ये इंपॉर्टेंट है, वात माने भी हवा होती है, ठीक है। मारुति आप जानते हैं, मारुति नंदन, समीरण, समीर को जानते हैं, वायु, अनिल माने, अनिल माने हवा, समीर, पवमान, पवमान माने भी हवा, और पवन और बयार आप जानते ही हैं, हाथी की हवा के ही पर्यायवाची। तो अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट लगा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रकंपन, वात, मारुति, समीरण और पवमान, ठीक है, इनको बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। अगला आ जाइए, अगला है नेत्र के पर्यायवाची। नेत्र के पर्यायवाची देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, अक्ष, अक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्ष ये ध्यान रखिएगा, अक्ष माने आंख, चश्म माने भी आंख होती है, नयन जानते हैं, द्रग ये भी आप जानते हैं, द्रग, चक्षु भी आप जानते हैं, लोचन भी जानते हैं, अच्छी, अक्ष और अक्ष दोनों को चंद्र नेत्र के पर्यायवाची, चश्म माने भी होता है, बाकी आप जानते हैं चक्षु, अक्ष, अक्ष और अक्ष दोनों को कहते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट आंख का पर्याय, नेत्र कहेंगे अम्बक, अम्बक किसको कहेंगे, अम्बक। अगला है अगला है प्रछेड़, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट में आंख को कहते हैं, विलोचन नेत्र ही जानते हैं, नजर भी उसी को कहते हैं, ठीक। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो हमको लगे, अक्ष माने भी नेत्र, अच्छी माने भी नेत्र, अंबक माने भी नेत्र, प्रछेड़, प्रछेड़, ठीक है। इतने चीजों का आपने पर्यायवाची जान लिया। अब आप इसमें इंपॉर्टेंट, मैं आपसे बार बार क्यों कहता हूं कि यदि आप इन सब चीजों को तैयार किए रहते हैं
आपको देखिए लोक सेवक उत्तर प्रदेश अब क्या करता है कि वो नयन, दृग, चक्षु, विलोचन, नजर, इसको नहीं थोड़ा पूछता है। ठीक, वो अब क्या ढूंढ लिया है, वो पूछेगा अछ, अच्छी, अंबक, ठीक है। तो ये जान लीजिएगा। हाँ, अब आइए, अब मैं आपसे जो बता रहा था, ये ध्यान रखिए, प्रेक्षण है ये। प्रेक्षण मानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रेक्षण होता है। तो प्रेक्षण का मतलब नजर होता है या नेत्र होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अछ, अच्छी, अंबक, प्रेक्षण, ये तीनों को, चारों को बहुत याद रखिएगा, बहुत। अंबक प्रेक्षण माने भी नेत्र होता है। पुष्प देख लीजिए, पुष्प का सुमन, कुसुम, प्रसून माने भी पुष्प होता है। गुल माने फूल ही होता है, और पुहुप माने भी होता है। तो प्रसून और पुहुप पुष्प के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं? पुष्प के हैं। प्रसून और पुहुप, ये दो ऐसे चीज हैं जो पुष्प के पर्यायवाची। अगला जल का देख लीजिए, जल का पर्यायवाची देख लीजिए, अंभ, अंभ माने भी जल होता है। रस, उदक माने जल, तोय माने भी जल, ठीक है। और ये अंबु है, अंबु, मैं लिख दे रहा हूं, अंबु माने भी जल, अंबु, ठीक है। अंबु माने भी जल होता है। पाय माने भी जल होता है। सलिल माने पानी, वारी माने भी जल होता है। नीर, जीवन, जीवन पानी को ही कहा गया है। पानी, अमृत, पानी को अमृत भी कहा गया है, अमृत। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट हमें मिला? अंभ माने भी जल, उदक, तोय, अंबु, वारी और अमृत, इतने बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी इजिली हैं तो आप इनको जानते ही हैं, ठीक है। अब देखिए इतनी चीजें, अंभ, उदक, तोय, अंबु, वारी और अमृत, इतनी सारी पर्यायवाची को आपको जानना है। अमृत को भी कहते हैं, वारी को भी कहते हैं, अंबु को भी कहते हैं, तोय को भी कहते हैं, उदक को कहते हैं, अंब कहते हैं, ठीक है। अब राजा का देख लीजिए पर्यायवाची, नरेंद्र, भूपाल, भू माने स्वामी, नरपति, महीप, महीप माने भी राजा कहते हैं, राव माने भी राजा को कहते हैं, महीप राजा को ही कहते हैं। आगे आ जाइए, आनंद का देखिए पर्यायवाची देख लीजिए, आनंद, तो आप जानते हैं मोद, मोद माने आनंद, प्रमोद माने आनंद, आह्लादित, आह्लादित माने भी होता है, विनोद माने भी होता है, उल्लास, प्रसन्नता, खुशी, सुख, मजा, लुत्फ, हर्ष और आह्लाद, ठीक है। इतने सारे शब्दों से किसका? आनंद का। तो इसमें हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट दो मिले हैं, मोद और प्रमोद, माने भी आपका क्या होता है? आनंद होता है। मोद और प्रमोद मीन्स भी आनंद ही होता है। आगे आ जाइए, अगला है आभूषण। अगला क्या है पर्यायवाची? आभूषण। आभूषण देखिए आपने भी जीवन में बहुत पसंद किए होंगे और लोगों को बहुत अच्छा भी लगता है। तो पहला है आभरण, आमरण नहीं है, आभरण है। आभूषण पढ़ना है, देखिए, तो आभरण, हाँ, ये आभरण है, आभरण, आभरण माने भी आभूषण होता है। आभरण मतलब आभूषण होता है। टूम माने बहुत इंपॉर्टेंट, आभरण
टूम, मंडन, भूषण बहुत इंपॉर्टेंट है, माने आभूषण, गहना, जेवर, अलंकार। अलंकार माने भी हम क्या पढ़ते हैं, आभूषण को ही कहते हैं, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आभरण, टूम, मंडन और भूषण है। ये चारों को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, यही सवाल पूछ सकता है आभूषण के पर्यायवाची में, या तो आभरण कर देगा, या टूम कर देगा, या मंडन कर देगा, या भूषण कर देगा। तो आभरण, टूम, मंडन और भूषण ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला है कृष्ण। देखिए कृष्ण के पर्यायवाची बहुत ज्यादा हैं, इनके भी बहुत पर्यायवाची हैं, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखिए कृष्ण को अच्युत भी कहते हैं, जिसका कोई च्युत ना हो, कभी वो नष्ट ना हो। अच्युत, अच्युत, ठीक, कृष्ण को क्या कहते हैं, अच्युत कहते हैं। फिर है अनंत जित कहते हैं उनको, बहुत इंपॉर्टेंट है, अनंत जित भी उनको कहा गया है। अर्जुन सखा आप जानते हैं, कंसारी, कंस का, कंस रूपी अरि का, शत्रु का नष्ट करने वाले कंसारी भी उनको कहा गया है। फिर कमल नयन भी कहा गया है, कमल के समान नेत्र भी कृष्ण को कहा गया है। किशन भी कहते हैं उनको प्यार से लोग, कुंज विहारी भी कहते हैं उनको, गिरधारी भी कहते हैं, गोपाल ब्रज बल्लभ भी उनको कहा गया है, और वनमाली भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वनमाली भी कृष्ण को कहा गया है। केशव जानते हैं, गोपीनाथ जानते हैं, बनवारी, बनवारी भी उनको कहा गया है। बनवारी, गिरिधर, गिरि को धारण करते हैं, उंगलियों में उठा लिया था। मुरारी, नंदनंदन, मुरलीधर, कन्हैया, श्याम, मोहन, माधव, नंदलाल, ठीक है, नंदलाल नहीं लिखा, नंदलाल, नंदलाल, ठीक है, ये भी कृष्ण के पर्यायवाची, ठीक है। और एक शब्द और है ऋषिकेश, ऋषिकेश भी किसको कहा गया है, कृष्ण को कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋषिकेश भी कहा गया है उनको। ठीक, तो क्या क्या कहा, अच्युत भी कहते हैं उन्हें, उन्हें अनंत जित कहते हैं, उन्हें कमल नयन कहते हैं, ब्रज बल्लभ भी कहते हैं, ब्रज के बल्लभ, बल्लभ में स्वामी हैं, वो बनमाली हैं, बन के माली हैं, और गिरधर भी उनको कहते हैं, बनवारी भी कहते हैं, बनवारी, बनमाली, बनवारी, गिरधर, नंदलाल और ऋषिकेश, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी किसान के पर्यायवाची आगे चलते हैं, किसान का कृषक और हलधर, जो हल को धारण करता है उसे हलधर कहते हैं। अगला आ जाइए, अगला है बलराम। देखिए राम, कृष्ण के भाई हैं बड़े बलराम, तो अब बलराम का पढ़ लीजिए। बलराम के पर्यायवाची हलायुध, हला, हल को जो अपना उनका मतलब आयुध है, अस्त्र मानते थे वो, हल हमेशा वो हल लेके चलते थे, तो हलायुध उनको कहा गया है। हली भी उनको कहा गया है, हली, हल को लेके चलते तो हली। बलबीर भी उनको कहा गया है, क्या कहा गया है, बलबीर। बलभद्र, आपने सुना होगा उड़ीसा में बलभद्र जी महाराज, तो बलभद्र जो है वो बलराम को ही कहा गया है। और अगला है मूसली, बहुत इंपॉर्टेंट है, मूसली भी बलराम को कहते हैं। और क्या कहते हैं, अगला कहते हैं रेवती रमण, रेवती रमण है ये, रेवती रमण, ये थोड़ा हमारे उसमें गलती छप गया है, रेवती रमण भी बलराम को कहते हैं। राम भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हलधर तो है ही है, आप जानते ही। तो इसमें हमें क्या क्या नई नई चीजें मिली जो हमें बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। हलायुध आप उनको जानते हैं, हलायुध, हली, ये इंपॉर्टेंट है, हली। बलबीर, बलभद्र भी बलराम को कहते हैं, तो हली, बलबीर, बलभद्र और मूसली भी कहते हैं उन्हें, क्या कहते हैं, मूसली भी उनको कहते हैं। रेवती रमण और राम भी कहते हैं बलराम को, और हलधर भी कहते हैं, हलधर तो आप जानते हैं हल को धारण करते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट हली है, बलबीर है, बलभद्र है, और मूसली है, और रेवती रमण है। ये आपके किसके हैं पर्यायवाची, ये पर्यायवाची आपके मिल जाएंगे आपको बलराम के।
तो ठीक है, या आगे चलते हैं इसके आगे। अगला देखते हैं। आइए, ठीक है, आइए। अगला आ जाइए। हाँ, अब आइए पंडित के, कहते हैं ना बहुत पंडित आदमी है, क्रिकेट के पंडित, या उस विषय के, किसी विषय के विशेष जानकार को अक्सर लोग पंडित कह देते हैं। पंडित का क्या अर्थ होता है, आइए इस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसकी क्या पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, और चलें शुरू करें। आइए, अगला है पंडित का पर्यायवाची। पंडित को मनीषी भी कहते हैं, आप जानते ही हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है मुझे। मनीषी, विद्वान, प्राज्ञ नया शब्द है। सुधीर, सुधी जन मतलब होता है पंडित, ज्ञानी जन। अधिकतर लोग कहते हैं सुधी जन, इस बात को ध्यान रखें। कोविद भी ज्ञानी को कहते हैं। बुद्धिमान, बुध, बुध भी कहते हैं। और विचक्षण भी कहते हैं, विचक्षण भी कहते हैं। सुधी आप जानते ही हैं, सुधी है ही, प्रयोग किया ही है। इतने कौन कौन इंपॉर्टेंट मिला? जो प्राज्ञ माने ज्ञानी, पंडित कहते हैं। सुधी माने भी पंडित कहते हैं। और कोविद माने भी ज्ञानी होता है। बुध माने भी ज्ञानी होता है। और विचक्षण, बुध, ये ध्यान रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट। कोविद माने पंडित, बुध माने पंडित, विचक्षण माने पंडित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्राज्ञ, सुधी, कोविद, बुध, विचक्षण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आइए। अगला है मोक्ष के पर्यायवाची क्या है? मोक्ष का पर्यायवाची तो मोक्ष का सदगति है, यति नहीं है, सदगति है। ये सदगति है। सदगति, परम पद, परम मोक्ष नहीं, मोक्ष कहते हैं ना, मोक्ष मिल गए, सदगति मिल गई, परम पद मिल गया, निर्वाण मिल गया, निर्वाण भी कहते हैं कि मोक्ष मिल गया, मुक्ति मिल गई, लोग कहते हैं परम धाम को चले गए, अमृत तत्व मिल गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैवल्य प्राप्त हो गया, मतलब मोक्ष प्राप्त हो गया। ठीक है, और एक शब्द और है जो अपवर्ग कहते हैं, उसे अपवर्ग कहते हैं। कैवल्य के बाद एक शब्द और नोट कर लीजिए, अपवर्ग। अपवर्ग माने भी मोक्ष प्राप्ति होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सदगति आप जानते ही हैं, परम पद मिलना, परम पद मोक्ष को कहते हैं, निर्वाण, मुक्ति, परम धाम। अगला है अमृत तत्व मिल जाना, और अपवर्ग। तो इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट है, अमृत तत्व और अपवर्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपवर्ग कहते हैं। आगे आ जाइए, पथ का पर्यायवाची देख लीजिए। पथ का राह, मग माने भी रास्ता होता है, रास्ता, मार्ग, पंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। वाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वाट माने भी रास्ता होता है,
और मग माने भी रास्ता। बाकी अब राह और अवशेष आप जानते ही। तो मग माने भी रास्ता, वाट माने भी रास्ता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मग और वाट भी पंथ को कहते हैं, पथ को कहते हैं। नगर को देख लीजिए, नगर के दो पर्यायवाची हैं, केवल पुर या शहर कह लीजिए। नगर को पुर कहते हैं या शहर कहते हैं, दोनों कहते हैं। अब संसार का पर्यायवाची देख लीजिए। संसार का पर्यायवाची, बस इसमें आप जानते हैं बहुत चीजें, जगत तो आप जानते हैं। लोक माने भी संसार को ही कहा गया है। त्रग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रग माने भी संसार होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। लोक, इस लोक संसार में कहते हैं। जहान भी कहते हैं, संसार को जहान भी कहते हैं। विश्व भी कहते हैं, संसार को विश्व कहते हैं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है संस्कृति। संस्कृति माने भी दुनिया, और सृष्टि, सृष्टि माने भी संसार होता है। सृष्टि की रचना, इस संसार की रचना, कहते नहीं, सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है, या इस संसार की रचना ईश्वर ने की है। ठीक है ना, तो सृष्टि और संसार की रचना का भी खेल यहीं से प्राप्त हुआ है। तो जगत, त्रग, लोक, जहान। अब इसमें त्रग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान रखें। त्रग बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृति, ये संस्कृति और सृष्टि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले आ जाइए। अगला वर्षा के पर्यायवाची देख लीजिए। तो वर्षा के पर्यायवाची देखिए, तो वर्षण आप जानते ही हैं कि वर्षण होता है। पावस माने वर्षा होती है। एक पावस कहते थे उस समय, एक कहावत थी कि मैच बचावे दो, गावस्कर या पावस्कर। पावस माने रात वर्षा हो जाए, या गावस्कर मैच बचा लेंगे। तो इसमें क्या कहे हैं, वर्षा का एक पर्यायवाची पावस, बारिश आप जानते हैं, बरसात भी जानते हैं। ठीक है, ये वृष्टि है, वाह, वृष्टि, वृष्टि माने वर्षा नहीं होती, वृष्टि। वृष्टि माने भी वर्षा होती है। ठीक है, और दुर्दिन को भी वर्षा ही कहा जाता है। दुर्दिन क्या कहा गया है, दुर्दिन भी कहा गया है। तो पावस भी वर्षा को कहते हैं, वृष्टि कहते हैं। मैं लिख भी दे रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा कट गया है। वृष्टि, ठीक है, वृष्टि, और दुर्दिन भी कहते हैं वर्षा को। आगे आ जाइए। अगला है ईख। ईख को आप जानते हैं, जो कन्या, जिसे अब रूस मतलब लोग उसका जूस पीते हैं। तो ईख का रसदंड, रसदंड, ठीक है, रस जिसमें उस डंडे में रस होता है उसको रसदंड कहते हैं, रसदंड कहते हैं। और क्या कहते हैं, पैड़ी भी कहते हैं। ये सैड़ी नहीं, पैड़ी है, पा है ये, पैड़ी बहुत इंपॉर्टेंट। गन्ना, रसद, रसाल भी कहते हैं इसे। रसद, रसाल, ईछू, ईछू आप जानते ही हैं, ऊख भी कहते हैं, और पौंडा भी कहते हैं, और इछु दंड भी कहते हैं। इछु तो बल्हाई है, तो इछु दंड हो गया, ये पौंडा हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इछु दंड भी कर लीजिए। अब आप कहेंगे कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, रस दंड, जिसमें रस का, डंडे में जो रस निकलता है उसको रस दंड कहते हैं। पैडी कहते हैं, पैडी बहुत इंपॉर्टेंट है। रसद, उसमें रस है। रसाल भी गन्ने को कहा गया है। ईछू बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच भी गन्ने को कहा गया है। पौंडा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पौंडा पूछ सकता है, जल्दी लोग नहीं जान पाएंगे इसे, सोचेंगे ये क्या आ गया।
फिर इक्षुदंड भी कहते हैं, इक्षुदंड भी कहते हैं इसे। किसे कहते हैं? ईख को, अर्थात गन्ने को कहते हैं। अगला जाइए, कल्प वृक्ष, इसे देव वृक्ष भी कहते हैं, सुर तरु कहते हैं, सुर माने देवता, पारिजात भी कहते हैं, ये पारिजात इंपॉर्टेंट है। कल्प तरु ये भी इंपॉर्टेंट, कल्प वृक्ष या तरु, कल्प वृक्ष कल्प तरु कह लीजिए। कल्प द्रुम भी कहते हैं इसे, और मंदार भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, और हरिचंदन भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्प वृक्ष को देव वृक्ष, सुर तरु, पारिजात। अक्सर आप धार्मिक सीरियलों में पारिजात का प्रयोग बहुत किया गया है। तो पारिजात, कल्प तरु, कल्प द्रुम और मंदार और हरिचंदन। मंदार पर्वत का बहुत जिक्र किया गया है, शायद उड़ीसा में मंदार पर्वत है। हरिचंदन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसको? कल्प वृक्ष को कहा गया है, ये ईश्वरीय वृक्ष को इसे कहा जाता है, इसीलिए इसको कहा नहीं गया देव वृक्ष, सुर तरु। ठीक है, इसे पारिजात याद रखिएगा, मंदार और हरिचंदन। अब अगला क्या है? अगला है दूध के पर्यायवाची क्या है? ईच। ठीक है, दूध, ईच नहीं दूध है, दूध के पर्यायवाची दूध। दूध का पर्यायवाची क्षीर, दुग्ध, अमृत भी कहते हैं दूध को। पय माने भी दूध होता है, गोरस माने भी दूध होता है। तो इतना याद रखिएगा, क्षीर दूध को कहते हैं, अमृत भी दूध को कहते हैं, पय भी दूध कहते हैं, गोरस भी कहते हैं, गोरस भी दूध को कहा जाता है। पय, अमृत, गोरस ये सब दूध के पर्यायवाची हैं। अगला आ जाइए, तोता का पर्यायवाची सुख, जानते हैं, सुआ भी तोते को कहते हैं। रक्ततुंड बहुत इंपॉर्टेंट है, रक्ततुंड, कीर बहुत इंपॉर्टेंट। और क्या कहते हैं अगला? अगला है दाड़िम प्रिय, ये दा है, दाड़िम प्रिय। सुग्गा तो आप जानते हैं, सुग्गा ही उसको कहते हैं, तोता को कहते हैं। सुग्गा आप जानते हैं, तोते को ही कहा जाता है। सुख बहुत इंपॉर्टेंट है, सुआ। ठीक है, सुआ माने भी आपको तोता मिल जाएगा। और रक्ततुंड, तो सुख, सुआ, रक्ततुंड, कीर बहुत इंपॉर्टेंट है, कीर के जल्दी ध्यान नहीं जाता। दाड़िम प्रिय, दाड़िम मतलब होता है अनार, अनार बहुत उनको प्रिय होता है, इसलिए दाड़िम प्रिय भी कहते हैं, सुग्गा भी कहते हैं। ठीक है, आगे आ जाइए, रक्ततुंड। अगला है चतुर का पर्यायवाची, देख लेते हैं। हाँ, चतुर, चतुर मीन्स क्या होता है? बहुत लोग बहुत पूछते हैं चतुर, तो आपको जानते हैं चतुर माने सयाना। ठीक है, चतुर मीन्स सयाना, जानते ही हैं। प्रवीण है, नागर माने भी चतुर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नागर माने चतुर। कुशल भी कहते हैं उसे, दक्ष भी कहते हैं, ये सब चतुर के पर्यायवाची हैं। कुशल, दक्ष, पटु, कुशल, दक्ष, पटु, चालाक, निपुण और विज्ञ, बहुत इंपॉर्टेंट है, विज्ञ माने भी चतुर, और विदग्ध माने भी चतुर होता है, होशियार तो जानते ही। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? नागर माने भी चतुर होता है, नागर, विज्ञ और विदग्ध इसको भी कहते हैं। तो नागर, निपुण व विज्ञ और विदग्ध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नागर, नागर माने चतुर, विज्ञ माने भी चतुर होता है, विदग्ध माने, विदग्ध बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जल्दी ध्यान नहीं जाएगा आपका, चतुर कहते हैं। आम का पर्यायवाची देख लीजिए, आम का तो आम्र जानते हैं, रसाल, ये तो आम्र रसाल आप जानते हैं। अगला है सहकार, क्या है?
बहुत इंपॉर्टेंट है। सहकार, अमृत फल है, आम को कहा गया है सहकार, अमृत फल। और मधुरासव भी कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। अति सौरभ भी आम को कहा गया है। अब मामूली आम आदमी नहीं कहते आम आदमी है, तो मामूली आदमी, सामान्य, साधारण, ये भी लोग आम को कह देते हैं। लेकिन एक है पिक बंधु। क्या है? पिक बंधु, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्या है? मधुदूत, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें बहुत जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा। क्या है? एक तो सहकार माने भी आम होता है, अमृत फल, मधुरासव और अति सौरभ। पहले ये चार देख लीजिए, सहकार, अमृत फल, मधुरासव, अति सौरभ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिर पिक बंधु और मधुदूत, पिक बंधु और मधुदूत, पिक बंधु और मधुदूत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिक बंधु और मधुदूत आम को कहते हैं, मधुदूत ये आम को कहते हैं। अगला पुत्री का पर्यायवाची देख लीजिए। सुता माने, सुत माने पुत्र, सुता माने पुत्री, तनुजा माने पुत्री, नंदिनी माने पुत्री, तनुजा, तनया माने भी पुत्री, दुहिता माने भी पुत्री होता है, आलजा माने भी बेटी होता, बहुत इंपॉर्टेंट। पुत्री, बेटी और लड़की तो आप जानते ही। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे ज्यादा है सुता, आप जानते ही हैं, तनुजा भी जानते हैं, नंदिनी, नंदिनी इंपॉर्टेंट है। तनया माने पुत्री, तनुजा माने पुत्री, ये तनया और तनुजा तीनों याद देख लीजिए। दुहिता माने पुत्री याद है। आलजा बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आलजा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आलजा माने भी पुत्री होता है। अगला किरण के पर्यायवाची देख लीजिए। प्रभा आप तो जानते हैं, प्रभाव, अर्ची बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्ची। गो, गो माने भी, और कर किरण को कहते हैं। अर्च, गो और कर। मयूख, अंशु, अंशु भी किरण को कहते हैं। रश्मि किरण को ही कहते हैं। मारीच भी किरण को कहते हैं, और कला भी किरण को कहते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट है भैया। किरण को क्या है? प्रभा माने किरण, अर्च, गो, कर, मयूख माने भी किरण, गो माने किरण, कर माने भी, ये अलग अलग शब्द हैं सब। गो भी अलग है, कर भी अलग है। मयूख माने भी किरण, अंशु माने किरण, रश्मि माने किरण, मारीच माने किरण, कला माने भी किरण, कला माने भी किरण होता है। ठीक है, अगला है, अगला ये, अगला चोर का पर्यायवाची देख लीजिए। चोर, चोर का रजनीचर, रात्रि में जो चलता है, रजनीचर। मोसक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोशक, मोसक माने भी चोर होता है। और कुंभिल माने भी चोर होता है, खनक माने भी चोर। साहसिक, साहसिक काम ही तो करते हैं, अलग बात है कि वो गलत दिशा पे है। और तस्कर माने भी चोर, दस्यु माने भी चोर, ये तो आप जानते हैं, तस्कर और दस्यु को भी चोर को कहते हैं। तस्कर और दस्यु ही चोर को ही कहा गया है। चोर का मोशक बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंभिल बहुत इंपॉर्टेंट है, खनक, ये तीन तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। मोशक, कुंभिल, खनक। साहसिक भी चोर को कहते हैं, तस्कर और दस्यु भी चोर को कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, काफी देर से आप लोग भी तब तक पानी पी लीजिए।
ठीक है, आगे आइए। अगला है दिन का पर्यायवाची। आ जाइए। दिन तो आप जानते हैं, दिवस, दिवस को दिन की कहते हैं। ठीक है, दिवस, दिवस, वासर माने भी दिन होता है, वार माने भी दिन और दिवा माने दिन, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। दिवस माने दिन, वासर माने दिन, और वार माने भी दिन, और दीवा माने भी दिन होता है। दीवा माने दिन, वार माने दिन। कितने वार नहीं कहते, सोमवार, सब में जितने भी दिन है उसमें वार लगा हुआ है। ये आपको समझ में आ गया। दिवस भी आप समझ जाएंगे किसका दिवस है, अर्थात उसका दिन है। वासर माने दिन और दीवा माने भी दिन, ये ध्यान रखिएगा। अंधकार, तम जानते हैं, तिमिर, अंधेरा, ध्वांत, ये इंपॉर्टेंट है। अंधियारा भी आप जानते हैं। तमश्र नया शब्द है, तमस, तम से बना तमस ही होगा। उदासी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ध्यान ही नहीं जाएगा लोगों का कि ये अंधकार का पर्यायवाची, क्योंकि आदमी उदासी होता है, अंधकार एक उदास का प्रतीक। और क्या है अगला, कृदृश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। छाया मतलब अंधेरा ही होता है, तमस माने होता है रात्रि, रात का ही है। ये तमस पूछा गया है, भी बहुत इंपॉर्टेंट भी है तमस, ध्यान रखिएगा। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ध्वांत और तमस्रम और उदासी और ये कृदृश्य तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। कृदृश्य ये इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्वांत, तमस्र, उदासी और कृदृश्य अंधकार के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची। अगला बहुत का देख लीजिए। बहुत प्रचुर आप जानते हैं, प्रभूत मात्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रभूत, अति, अति नहीं कहते, अति बहुत ज्यादा हो गया। पर्याप्त भी कहते हैं, बहुत है, पर्याप्त मुझे बहुत है। अमित माने भी पर्याप्त बहुत होता है, अमित माने पर्याप्त। अत्यंत भी ज्यादा, विपुल माने ज्यादा मात्रा है, होता ही है। विपुल, विपुल मात्रा में मतलब बहुत मात्रा में। तो बहुत को क्या कहते हैं, प्रभूत भी कहते हैं, अति भी कहते हैं, पर्याप्त भी कहते हैं, अमित भी, अमित माने बहुत होता है, अत्यंत भी माने बहुत होता है, अत्यंत। ठीक है, अत्यंत ध्यान रखिएगा, बहुत को कहते हैं, नहीं कहते अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है, मतलब बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। अत्यंत माने बहुत होता है, विपुल माने बहुत होता है। अब हंस का पर्यायवाची देख लीजिए। हंस का है मराल, अब जानते ही, मराल इंपॉर्टेंट है। चक्रांश बहुत इंपॉर्टेंट है। कलहंस भी हंस को कहते हैं। सूर्य भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सूर्य भी कहते हैं हंस को। आत्मा भी हंस को कहते हैं। आत्मा, चक्रांग, मानसौक, ये हंस के बहुत इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं, सारे इंपॉर्टेंट है। मराल, चक्रांश, कलहंस, सूर्य तो बहुत इंपॉर्टेंट, आत्मा माने भी हंस होता है। चक्रांग, चक्रांग, चक्रांश को ध्यान रखिएगा, दोनों मतलब हंस का पर्यायवाची है। मान शौक भी हंस को कहा गया है। किसको कहा गया है, हंस को कहा गया है। अगला है दिव्य का पर्याय, द्रव्य का पर्यायवाची देख लीजिए। द्रव्य मतलब द्रव्य, धन को भी द्रव्य कहा गया है। संपत्ति, वित्त, संपदा, दौलत, विभूति, विभूति माने द्रव्य होता है, और समृद्धि माने भी द्रव्य होता है। ठीक है, द्रव्य के कितने पर्यायवाची हैं, धन, संपत्ति, वित्त, संपदा, दौलत, विभूति, समृद्धि। विभूति मतलब भी क्या होता है, द्रव्य होता है। समृद्धि माने भी द्रव्य होता है। समृद्धि नहीं होती, बहुत समृद्धि है उसके पास, बहुत द्रव्य है उसके पास। आ जाइए, अगला है
मित्र का पर्यायवाची देख लीजिए, मित्र का पर्यायवाची देख लीजिए। सहचर माने साथी, जानते, संगी भी जानते, साथी, दोस्त। अगला क्या है? सुहृद है, सुहृद, सुहृद, सुहृद इंपॉर्टेंट है। वयस मित्र ही है। मीत माने दोस्त होता है, सखा। सपक्ष जो आपका पक्ष लेता है, और सहृदय भी होता है, हरा है, सहृदय। मित्र के पर्यायवाची क्या क्या है? सहचर साथी, संगी साथी, सहचर मेरे साथ चलने वाला साथी, सहचर भी देखिए इंपॉर्टेंट है। संगी भी आप जानते हैं, साथी भी आप जानते हैं, दोस्त, सुहृद इंपॉर्टेंट है। वयस हमारे साथी, मीत, सखा, सपक्ष जो मतलब आपका पक्ष के साथ हो, और सहृदय भी, सहृदय भी मित्र को कहा गया है। मित्र के पर्यायवाची क्या हो? बहुत सहृदयी है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगला है घड़ा। तो घड़ा के पर्यायवाची आप जानते हैं, घट, कलश, कुंभ, ये ध्यान रखिए, और कूट, ये दो नए शब्द हैं। कुंभ माने, कुंभ माने घड़ा, और कूट माने भी घड़ा। कुंभ, कलश भी कहते हैं, छोटा सा कलश, पूजा के समय में कलश में पूजा की जाती है। ठीक है, जब पंडित जी आपके घर में आते हैं पूजा पाठ कराने, तो कलश का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कुंभ और कूट भी कहा गया है। अगला है सक्त। सक्त, ये निःसक्त है, ये नी है, निःसक्त। निःसक्त का ढीला, मंद, सुस्त और आलसी को निःसक्त कहा जाता है, जिसमें कोई शक्ति ही नहीं है, ढीला है, बहुत मंद है, सुस्त है, और आलसी को ही कहा गया। अगला पर्यायवाची इच्छा। इच्छा के पर्यायवाची थोड़ा ज्यादा है, लेकिन ध्यान रखिएगा। वांछा, क्या वांछा है उसकी? इच्छा। अभिलाषा, मनोरथ, कामना, आकांक्षा, चाह, लिप्सा। लिप्सा माने भी इच्छा होती है, लालसा। और ईहा भी कहते हैं। क्या कहेंगे? ईहा। ईहा मतलब भी इच्छा होती है। स्पृहा माने भी इच्छा होती है। वासना भी इच्छा का ही है। तमन्ना, अरमान, मुराद, हसरत, उत्कंठा, मेरी इच्छा है। तो इसमें सारी चीजें से आप परिचित हैं। इसमें दो तीन शब्द बहुत अच्छे हैं, जो वांछा, आपको वांछा माने इच्छा को ही कहा गया, लिप्सा है, ईहा और स्पृहा। ईहा, स्पृहा, इच्छा को ही कहा गया। वांछा, लिप्सा, ईहा और स्पृहा इच्छा की, जो आपको शेष आपको पता है। अगला देखिए, अभिजात। अभिजात मतलब श्रेष्ठ होता है, कुलीन, संभ्रांत, संभ्रांत, क्या क्या कहा गया है? वो अभिजात को कुलीन, संभ्रांत, योग्य है, श्रेष्ठ है, विशिष्ट है, पूज्य है और उच्च है। पूज्य भी कहा गया है अभिजात को, पूज्य है, उच्च है, विशिष्ट है, विशिष्ट माने अभिजात को ही, श्रेष्ठ, योग्य। तो इसमें आप सभी जानते हैं, कुलीन को ही अभिजात कहते हैं, संभ्रांत को कहते हैं, योग्य है, श्रेष्ठ है, विशिष्ट है, पूज्य और पूज्य, उच्च है। अगला देख लीजिए। अगला हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्या है? अगला जो हम देखेंगे, अगला अचल। अचल मतलब क्या होता है? इसको कई बार मैंने वैसे आपसे क्लास में डिस्कस किया है। अचल मीन्स क्या होता है? अचल मतलब होता है जो चलायमान की स्थिति नहीं है, जो अपनी जगह स्थित है, जो अपनी जगह स्थित है। ठीक है, अब अपनी जगह स्थित है तो अचल
अडिग है, वो भी अपनी जगह अटल है, अविचल है, स्थिर है, दृढ़ है। ये तो आप इतने सारी चीजें जानते हैं। अगला जो एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जो आपको बहुत जानने की जरूरत है, जहां से सवाल आपको पूछ, अजंगम। अजंगम मीन्स होता है अचल, अर्थात वो व्यक्ति अपनी जगह पर अजंगम है, अडिग है। अवहनीय, जो वहन की योग्य नहीं है, मतलब चलायमान नहीं है, अवहनीय है, वो भी इसको भी आप कहेंगे अडिग कह, अचल कह देंगे। और एक और शब्द आता है निश्चल, तो ये निश्चल है, निश्चल, ये इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा निश्चल को। निश्चल मतलब क्या होता है, वो भी अचल का है और स्थावर। इसमें तो कितने शब्द आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, अडिग है जानते ही हैं, अजंगम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ध्यान रखिएगा, ये परीक्षा में पूछ सकता है कि अचल का एक पर्यायवाची अजंगम भी होता है। अवहनीय, तो समझ में आ सकता है कि चलो भाई एक जगह बह नहीं रहा है, एक जगह स्थिर है, तो अवहनीय हो गया। निश्चल मतलब वो चल ही नहीं रहा है, निश्चल है। और अंतम स्थावर, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे एक चीज और जान लीजिए, स्थावर का विलोम भी जंगम ही होता है। तो दोनों कैसे मिले हुए एक शब्द हैं दोनों, ठीक है। तो इससे इस चीज को ध्यान हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। तो अजंगम, अवहनीय, निश्चल और स्थावर, ये चार ऐसे शब्द हैं जो अचल के पर्यायवाची हैं। इसको ध्यान रखें, अजंगम, अवहनीय, निश्चल और स्थावर। तो ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, और कल आपकी इसी श्रृंखला में अगली क्लास आपकी पर्यायवाची की चलेगी, और उसको हम बहुत जल्द अब इसको खत्म करने की दिशा पर हैं कि जल्दी से आपका पर्यायवाची, बाकी शेष 2 आपको मिल चुके हैं। तद्भव तत्सम पूरा, विलोम पूरा आप मिल चुका है, आधे से ज्यादा पर्यायवाची हो चुका है, और मुझे लगता है कि 5 या 6 दिनों के अंदर अंदर आपको सारा मैटर आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। तो तब तक के लिए आप खूब अध्ययन करें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खूब अध्ययन करें, खूब पढ़ें, और बार बार वीडियो को देखें। जहां आपको दिक्कत हो रही है उस चीज को आप लिखें, पढ़ें। यदि कोई दिक्कत होती है पर इसमें परीक्षा आइडिया हमारी कोचिंग का, उसमें आपको नंबर है, आप उसमें संपर्क कर सकते हैं, अपनी जो एक क्वेरी है उससे आप जान सकते हैं। आप मुझसे व्यक्तिगत मिलना चाहते हैं अपने टीचर से, तो आप मुझसे भी मिल सकते हैं, लेकिन इसके पहले आपको हमारी परीक्षा आइडिया के इस कोचिंग संस्थान से आपको संपर्क करना पड़ेगा। तो ठीक है, तब तक के लिए आप मस्त रहें, व्यस्त रहें, खूब पढ़ते रहें, और अपने कार्य में लगे रहें। तब तक के लिए जय हिंद।